गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब लोग को। गुड इवनिंग। चलिए बाबू, आप लोग को आज कल जूलॉजी बता दिए थे, बॉटनी देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो आप बताइए बाबू, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जगत अरस्तु को किस चीज का जनक कहा जाता है? अरस्तु जो है ये दो चीज के जनक है, एक जूलॉजी के, दूसरा बायोलॉजी के। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहते हैं? बॉटनी का, बॉटनी का जनक कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। ऑप्शन नंबर बोला जाए सी। ऑप्शन नंबर सी। भोला कुमार नहीं दिख रहा है बेवकूफ। एक चीज को 40 बार कहा जाता है। आपका मोबाइल कभी कभी नहीं ले पाता है तो बैग जाके आ जाया कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप बताएंगे। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। मिट्टी यानी भूमि का अध्ययन। मिट्टी है इसमें पादप रोल रहे। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी। चट्टान का अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी होता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेचक का टीका किसने बनाया था? चेचक का टीका आप बनाइए। एडवर्ड जेनर। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका। चेचक किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस। वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस के कारण। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला वायरस के द्वारा। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। एडवर्ड जेनर ने किस चीज का खोज किया था? टीके का खोज किया था। अगला देखिए, एड्स का कारण क्या होता है? एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, ये HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस। इसके जांच के लिए किसका किया जाता है? इम्यून लिंक, देखिए एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसेस, ये एलिसा जांच किया जाता है HIV के लिए। ये क्या प्रभावित करता है? तो WBC प्रभावित करता है। WBC के अंदर किसे प्रभावित करता है? T सेल को प्रभावित कर देता है, जिस वजह से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी असंक्रामक मतलब हम लोग अब असंक्रामक नहीं रह, असंक्रामक हो जाता है। ये असंक्रामक तत्व खत्म हो जाते हैं। इबोला बोलिए तो किसके कारण होता है भैया? ये PDF डाल दिया गया होगा बाबू, नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद देख लीजिएगा PDF। यहाँ फटाफट बताइए। यहाँ फटाफट बनाने का मजा ही अलग है। आप यहाँ सामने देखिए, तुरंत बनाइए, एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। ऐसे देखेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी एग्जाम वाली। आप यहाँ फटाफट देखिएगा। इबोला किसके द्वारा होता है? इबोला भैया ये भी वायरस द्वारा होता है। इसके लिए भी कौन सी दवा है? रेमडेसिविर। और इसी रेमडेसिविर को कोरोना में भी दिया जा रहा है। इसी रेमडेसिविर को किस में दिया जा रहा है? कोरोना में भी दिया जा रहा है। कोरोना में भी। आगे देखिए, पेनिसिलिन क्या चीज़ है भैया? पेनिसिलिन क्या चीज़ है? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बता सकते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, ये किससे मिलता है? कवक से मिलता है। किससे मिलता है? कवक से। कवक दो टाइप के होते हैं सर, एक छोटे कवक, एक बड़े कवक। छोटे कवक को हम लोग भूई कहते हैं, जो रोटी के ऊपर लग जाता है, सड़े खाने के ऊपर लग जाता है, कहीं 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 पानी उनी लग गया तो कवक वगैरह लग जाता है। और कुछ बड़े बड़े होते हैं जिसको कुकुरमुत्ता कहा जाता है, उसी से मिलता है क्या चीज़? पेनिसिलिन। अगर आप पेनिसिलिन खा लेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, तो ये दर्द निवारक कहते हैं सब पेनिसिलिन को। एक बार हुआ क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ना, इनको घाव हो गया था, बहुत बड़का बड़का घाव। तो पहले शून्य करने की दवा नहीं थी, पेनिसिलिन से शून्य कर दिया
दिया जाता है, दर्द नहीं होता है। तो ये घाव बहुत ज़्यादा हो गया था। अब क्या किया जाए, तो इनके गांव का जो मुखिया था इनको पेड़ में बंधवा के खूब अच्छा से फोड़वा दिया, इनके घाव पूरा घाव फोड़वा दिया, बहुत दर्द किया बेचारा को। तो ये कहा कि अरे बाप रे बाप, हमारा हर साल फोड़ा निकलता है, इस तरह दर्द होगा तो हम मरिए जाएंगे। तो बेचारा जड़ी बूटी कुछ कुछ खाते खाते उसको एगो कवक खाया, दर्द सही हो गया। तो उसी ने खोज किया था किस चीज़ की, पेनिसिलिन की खोज किया था। कवक का नाम होता है पेनिसिलिया नामक कवक से। वही अगला क्वेश्चन भी है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथलीट फुट क्या चीज़ है। देखिए एथलीट फुट और एक्जिमा ये खजुवट का एक रूप है। जितना भी दिनाय खजुवट ये सब चीज़ें होती हैं, खुजली उजली वाला काम, दिनाय खजुवट, सर में खुजली होगा तो गंजा हो जाएंगे आप लोग। तो ये खजुवट ये सब किससे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें कवक से होती हैं, कवक से। इसका शॉर्टकट होता है ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। देखिए ए से एक्जिमा, ए से एथलीट फुट, द से दमा, द से दाद, द से दाद हो गया, खा से खाज हो गया, लंबा लंबा खुजवट हो जाता है, और ग से गंजापन हो जाता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है, कवक से होता है। किससे होता है, कवक से। 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताइए 11 नंबर का खटाखट। 10 का सी। कल क्लास लेंगे, कल रिफ्रेशमेंट के लिए क्लास लेंगे, मतलब जितनी चीज़ें हैं सबको एक एक थोड़ा 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 रिवाइज कराएंगे, ठीक है। एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा देंगे। आगे देखिए पॉलिटी वगैरह, पॉलिटी और हिस्ट्री मेनली फोकस रहेगा, पॉलिटी और हिस्ट्री पे कल, ठीक है। आप लोग कल सोइएगा जहाँ कहीं मोबाइल लेके एकदम रिफ्रेशमेंट की तरह देख लीजिएगा, कहानी की तरह बता देंगे। 11 कह रहा है कि जड़ों का विकास किससे होता है, यानी जड़ मतलब समझते हैं, जड़ मतलब पेड़ पौधे का रूट, रूट का विकास किससे होता है, तो जो रूट का विकास जो होता है मूलांकुर से होता है। इस इंग्लिश में इसे रेडिकल कहते हैं, इंग्लिश में इसे रेडिकल्स, रेडिकल्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, रेडिकल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो जड़ होता है बाबू, ये जड़, इस जड़ में दो जगह से विकास होता है, एक नीचे की ओर चला जाता है और जड़ का ही एक हिस्सा ऊपर की ओर चला जाता है, ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो नीचे जो गया है ना, इस नीचे जाने वाले को हम लोग कहते हैं मूलांकुर, 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 रेडिकल, रेडिकल। और ऊपर वाले को कहते हैं प्रांकुर, पलमूले, पलमूले। अब देखिए पलमूले आगे जाके क्या बन जाता है, तना बनता है, तना आगे जाके क्या बनता है, तना। और ये क्या बन जाता है, जड़, ये बन जाता है जड़। और ये क्या चीज है, बीज है, ये क्या चीज है, बीज। हो गया। आगे देखते हैं, इसमें बकलो हेलो हेलो क्या कहता है सर, सीबीएसई वाला आया है सर दरोगा में, कहते सर हेलो सर। चचुरा हमको आज तक हेलो का जवाब किस तरह देना है समझे में नहीं आता, हेलो सर, हेलो बाबू, अरे हेलो। एक बार की बात है, आपको बताते हैं, मतलब बिहार में प्रचलन बहुत ज़्यादा है इस बात का। एक बार लालू यादव जी जो थे ना, बहुत बड़ी सभा करने के लिए आए थे, ठीक है। सभा करने जब आए तो बारिश हो गया, पानी लग गया इधर भयानक। अब लालू जी की गाड़ी यहीं रह गई, यहाँ रह गई, यहाँ आ ही नहीं पा रहे थे लोग। तो सारे लोग यहाँ थे लोग, और नेताजी यहाँ थे। तो ऐसे कहा जाता है मजाक मजाक में, लालू जी बड़ा मजाकी आदमी थे, अभी भी बड़ी मजाक करते रहते हैं। तो माइक लेके माइक को चेक कर रहे थे, हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ के लोगों को लगा लालू जी कह रहे हैं कि गढ़ा हेल जाओ, तो सब आदमी गढ़ा हेल गया। सोचो इतना भक्त था लालू जी का, बिहार में आज भी भक्त है सब। तो यहाँ एक बार बोले हेलो हेलो, तो इन सबको लगा गढ़ा हेलो, हेल गया सब गढ़ा। तो बोलते ऐसे हेलो, अरे भाई हेलो मतलब कौन चीज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में फ्लोएम का काम क्या होता है। भैया देखो भैया, दो चीजें पौधों में होती है। पौधे में एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम। सबसे पहले आप समझिए जाइलम, जाइलम।
जाइलम का काम क्या है कि जल प्लस खनिज प्लस खाद खाद इस सबको क्या करता है, अवशोषण, अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। अब रही बात पत्ती की, दूसरा चीज समझते हैं पत्ती। पत्ती का काम क्या होता है, भोजन निर्माण, भोजन निर्माण का काम करता है। अब नंबर आता है तीसरा नंबर पे फ्लोएम का। फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन करती है। फ्लोएम का मेन काम है भोजन का परिवहन करना, फ्लोएम का मेन काम भोजन का परिवहन करना है। तो पूछ रहा है कि फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम भोजन का परिवहन करना है। कह रहा है पौधे में फ्लोएम का काम क्या है, आहार का वहन करना है। यही तो हो जाएगा आहार, भोजन का, आहार का वहन करना, एक नंबर हो जाएगा। आगे बढ़े। तेरह नंबर, आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकता के जनक। लेकिन क्वेश्चन आपसे कभी हो सकता है कि घुमा के पूछ दे, कहेगा कि आधुनिक आनुवांशिकता के जनक, तो टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकता के जनक टी.एच. मॉर्गन को। अगला, रेगिस्तान में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक या मरुद्भिक, जीरोफाइटिक। और हाइड्रोफाइटिक जो होते हैं वो जल में होते हैं। मेसोफाइटिक किस में होते हैं, बर्फ में होते हैं, बर्फ में, बर्फ वाले एरिया में होते हैं। एपीफाइटिक, देखिए एपीफाइटिक जो होते हैं ना, दूसरे पौधे पर किसी पेड़ के ऊपर हो जाते हैं, जिसे हम लोग एपीफाइटिक कहते हैं। एक पेड़ है उसके ऊपर हो गया, एपीफाइटिक कहते हैं। तो रेगिस्तान वाले को जीरोफाइटिक या मरुद्भिक कहते हैं। रेगिस्तान वाले को जीरोफाइटिक या मरुद्भिक कहा जाता है, जीरोफाइटिक या मरुद्भिक। ये वीडियोस 10 दिसंबर तक रहेंगे। ये वीडियो कितने दिसंबर तक रहेगा, 10 दिसंबर तक ये रहेगा, ठीक है। 10 दिसंबर तक इसको रहने दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है मूलांकुर से किसका विकास होता है। मूलांकुर से बता दिए जड़ का होता है, और तना का किससे होता है, प्रांकुर से होता है। तना का प्रांकुर से, तना से ही किसका विकास होता है, पत्तियों का होता है, पत्तियों का ही हो जाता है। अब फूल का विकास के लिए तो अलग ही होते हैं सब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है। देखिए जड़ जो होती है, दो पहचान देखिए, बड़ा सिंपल सा याद रखिएगा। जड़ की पहचान उसमें हचाक से कोना निकला रहेगा। कोई भी ऐसा फसल है जिसमें हचाक से कोना निकला है तो हचाक से कोना वाला जड़ कहलाएगा। और अगर कोना हचाक से नहीं निकला है तो वो जड़ नहीं है। जैसे आलू जमीन के अंदर पाया जाता है, आलू नो डाउट, लेकिन आलू जड़ नहीं है क्योंकि उसमें कहीं से कोना नहीं निकला है। तो जड़ की पहचान क्या है, हचाक से कोना। तो देखिए गाजर में, गाजर ऐसे रहता है, हचाक से कोना रहता है। मूली हचाक से कोना रहेगा। तो सिंपल पहचान। सलजम, सलजम भाई से गोल रहता है, निचवा हचाक से कोना रहता है। चुकंदर उसी का करिया रूप होता है। हाँ हो गया कि नहीं हो गया। शकरकंद, शकरकंद में भी कोना कोना रहता है, जिसको आप लोग कोन कहते हैं, कोन खाते हैं। इस तरह अजीब बेढंगा टाइप का रहता है कोन वगैरह, इसमें भी कोना रहता है। तो जिसमें भी कोना मिल गया हचाक से, जड़ है। सिंपल पहचान, ये सब का सब जड़ है, सब का सब क्या है, सब जड़ है सब। और अगर हचाक से कोना नहीं मिला तो वो जड़ नहीं होते हैं सब। आगे बढ़े। देखो एगो सीबीएसई बोर्ड का है कोनो, हर्षित कुमार, स्ट्रेट होना चाहिए रे बकलुलवा। हम लोग बिहार में स्ट्रेट को हचाक से कहते हैं, सोझे। ऐसे स्ट्रेट जाना रहता है ना, एकदम सोझे चल जियो, मतलब एकदम सीधे चल जाएगा। बिहार में स्ट्रेट को क्या कहा जाता है, सोझे।
सीबीएसई बोर्ड वाला भी समझता है ऐसा सोझे, वो सोचता है कि हम बोलेंगे सोझे तो मतलब बेइज्जती हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट बोलेगा तो बतिया वही है, सोझे बोलेगा तो बतिया वही है। अपने को कौआ रहता है, कबूतर दिखाने की कोशिश करता है, भैया कौआ कौए रहो ना, सबको पता है कि तुम्हारे को पता हो भोजपुरी, एडवांस बनता है। नो नो, दिस इज नॉट सोझे, दिस इज स्ट्रेट, ससुरा स्ट्रेट। लड़की सब तो और। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सलकंद है? देखिए जिसमें सलकंद भैया इसमें कौन कौन सा होगा, दो हो जाएगा, आलू प्याज दोनों हो जाएगा सलकंद। सलकंद किसे कहते हैं? वैसा तना जिसमें पानी की मात्रा रहती है उसे सलकंद कहते हैं। जिसमें पानी की मात्रा कम रहती है, खाने वाला भाग ज्यादा रहता है, उसे हम कंद कहते हैं। जैसे आलू और ओल कंद है। और सलकंद में क्या क्या आ जाएगा? अदरक हल्दी सतकंद में आ जाएगा। प्रकंद किस में हो जाएगा? जिसमें गांठ हो जाता है, गांठ हो जाएगा तो प्रकंद। तो सलकंद में आलू लहसुन प्याज दोनों आ जाते हैं सब। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं होगा लहसुन प्याज। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अपस्थनिक मूल, अपस्थनिक जड़ किसे कहते हैं? अब आप सिंपल सी भाषा समझिए। अपस्थनिक मतलब ना, स्थन मतलब जमीन, जमीन से ऊपर निकला हुआ जड़, उसे अपस्थनिक जड़ कहते हैं। जमीन से ऊपर निकल गया जड़ तो उसे अपस्थनिक कहेंगे। इसको अच्छे से समझिए बबुआ, अपस्थनिक जड़ किसे कहते हैं? ये जमीन है, अगर जड़ इसके ऊपर निकल गया तो उसे कहेंगे अपस्थनिक। जैसे देखिए, ऐसे गन्ना देखेंगे ना, गन्ना, गन्ना देख लीजिए, गन्ना और बांस, ये गन्ना हो गया, थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे तो बांस हो जाएगा, और पतला कर देंगे लेकिन ऐसे पत्ती उत्ती निकाल देंगे इस तरह से, पत्ती उत्ती, पत्ती तो ये जीबे टाइप का निकल गया, पत्ती तो ये मकई हो गया। इन सब में बाहर से भी जड़ दिखाई देते हैं, जमीन के बाहर भी जड़ दिखाई देते हैं सब। तो इसे क्या कहते हैं? अपस्थनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थनिक, अपस्थनिक जड़ कहते हैं। आप और भी देखे होंगे, बरगद का पेड़ देखिए, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ इस तरह से रहेगा और इसमें भी लटके रहते हैं इस तरह से, ऐसे जड़ निकले रहते हैं सब। ये सब के सब अपस्थनिक जड़ हैं। कैसे हैं? अपस्थनिक। ये क्या है? एडवेंटेजियस रूट, सीबीएसई वाला कहता है एडवेंटेजियस रूट, समझा गया। लेकिन जो जड़ तनी तिरछा तिरछा रहते हैं इसे अवस्तंभ कहते हैं, अवस्तंभ, अवस्तंभ, ठीक है। और जो सीधे सीधे रहता है 90 डिग्री में उसे कहते हैं स्तंभ, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ। दोनों को मिला देंगे तो इसे कहते हैं अपस्थनिक, अपस्थनिक। अपस्थनिक बोले तो जमीन के ऊपर, अबव द वो जमीन, अबव द जमीन मतलब अबव द लैंड, अबव द जमीन कर रहे हैं, तो ये अपस्थनिक है। अगर 90 डिग्री हचाहच खड़ा खड़ा ऐसे तो क्या है? स्तंभ। तेड़ है तो अवस्तंभ। दोनों का काम क्या होता है भैया? ये हो या ये हो, इसका काम क्या होता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। एक्स्ट्रा में कुछ छूट गया है, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये इनका जड़ है, ये इनका मेन जड़ नहीं है, ये दिखाने के लिए मेन जड़ है इनका, ये इनका मेन जड़ नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? ये मेन उनका जड़ नहीं होता है, मेन जड़ अंदरवा होता है, मेन जड़ इनके अंदरवा होता है। तो जो जमीनवा के अंदरवा जड़ होता है उसे कहते हैं मुसला जड़। क्या कहते हैं? मुसला जड़। इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट, मुसला या टैप रूट, मुसला जड़ या टैप रूट। तो भैया बिना मुसला जड़ के तो पेड़ में नहीं खड़ा होगा भैया, कम से कम अंदरवा चाहिए ना जो हिले डुले नहीं वहाँ पे। एक्स्ट्रा की बात अलग है, एक्स्ट्रा। अब जैसे आप खाना पीना जाते हैं तो लास्ट में आपको कोई सौंफ खिला देता है, मिश्री खिला देता है, एगो खोदने वाला दे देता है, इसे खोदते रहिए अपना, है कि नहीं। अब पता चलो चोट्टा खानवे नहीं खिलाया, खाली मिश्री सौंफ और खोदने वाला दे दिया तो आदमी कहेगा अरे बकलोलवा खिलाया कौन चीज़ है। तो ये जो बाहर बाहर है सब नहीं, ये मिश्री सौंफ है सब, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है सब। मेन सपोर्ट मुसला जड़ देता है। तो जड़ कौ टाइप की? दूगो, अंदर है तो मुसला, अब बाहर है तो अपस्थनिक। अब ससुरा अपस्थनिक भी दो टाइप का, तिरछा तिरछा है तो अवस्तंभ, सीधा है तो स्तंभ। हो गया।
हो गया बाबू? डाउनलोड का ऑप्शन आप लोग में दो चीज़ों का ऑप्शन देने जा रहे हैं, दिसंबर में अपडेट आ जाएगा। एक क्वालिटी ऑप्शन, आप अपने से क्वालिटी कंट्रोल कर लीजिएगा, और दूसरा रहेगा आपका डाउनलोड ऑप्शन। आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। दो ऑप्शन हम आपको देने जा रहे हैं, दिसंबर में देंगे आपको। ये आपको अप्रॉक्स मान के चलिए 5 दिसंबर से आपको ये मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं लोग, उससे पहले नहीं होगा। फैजाबाद में, अयोध्या में बोली, फैजाबाद नहीं अयोध्या बोलो। अरे यार फैजाबाद नहीं अयोध्या बोलो, कुछ बोलो, बात बराबर है यार। समझा गया? आगे देखो, भाई इसमें सब हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। इसमें क्या हो गया? सब हो गया। अगला, इनुलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इनुलिन दवा बनाने के काम में आता है, डहेलिया के जड़ों से प्राप्त किया जाता है, डहेलिया के जड़ों से, डहेलिया के जड़ों से। अगला, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, और प्लस तना में भी पाया जाता है। तना और पत्ती दोनों में पाया जाता है, जहाँ जहाँ ग्रीन दिखेगा वहाँ वहाँ पाया जाता है, पत्ती और तना में। तो इसलिए होश में थोड़ा मारिएगा लोग, पत्ती और तना दोनों में पाया जाता है। ले, इसमें ना पत्ती है ना तना है, क्लोरोप्लास्ट युग भाग। अब जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा वो एरिया अपने से ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अयोध्या में बुक नहीं मिल रहा, भेज दिया जाएगा बाबू। बुक आप लोग भी ना, जब है लोग, मैं सोचा बुक खत्म हो गया, अब हम क्या करें? अब चाइना वाले को फ़ोन करते हैं, भाई तुरा मना किया था कि तुम्हारा कागज़ नहीं यूज करेंगे तो बुक महंगा हो जाएगा। देख, पूरे इंडिया में सबसे सस्ता बुक चाइना वाला पगलाया हुआ है कि खान सर क्या कर रहा है, 280 पेज का बुक को 80 रुपये में कैसे छाप दिया। अब आप खुद सोचिए ना यार, कितना कम हो गया ये। समझा गया? और वो भी फर्स्ट प्रिंटिंग है। फर्स्ट प्रिंटिंग थोड़ी महंगी आती है, फर्स्ट प्रिंटिंग में ही टाइपराइटर का, प्लेट का, हर चीज़ को। सेकंड प्रिंटिंग तो इससे भी सस्ता हो जाएगा। हाँ बाबू, अब प्रीलिम्स का भी बैच लाएंगे, पहले ये लोग का विदाई तो हो जाए। अगला देखिए, पत्तियों में स्टार्च की जांच आयोडीन से करते हैं। पत्तियों में स्टार्च की जांच आयोडीन से कैसे? अगर आयोडीन गिराइएगा पत्तियों पे तो उनका कलर चेंज हो जाता है, तो समझिएगा उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च किसे कहते हैं? मंड यानी चोकर। पत्ती का आप चोकर बना सकते हैं, गाय भैंस को देने के लिए, खाने के लिए खा सकते हैं। तो स्टार्च की जांच करते हैं। मैग्नीशियम तो भैया ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गैसों का विनिमय कौन करता है? स्टोमेटा यानी रंध्र करता है। स्टोमाटा, स्टोमाटा, स्टोमेटा यानी रंध्र करता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और इधर से ऑक्सीजन दे देते हैं। तो जब किसी चीज़ को लेकर दूसरा चीज़ दे देना तो उसे क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। तो ये स्टोमेटा यानी रंध्र जो होता है वो एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा यानी रंध्र जो होता है एक्सचेंज करता है। आगे बढ़े। परागण, परागण के फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? भैया निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अंडाशय में होती है। देखिए इसको समझिए, अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में। इसको अच्छे से समझिए। देखिए फूल जो होता है ना, इसका मादा भाग कहलाता है जयांग। क्या कहलाता है? जयांग। जयांग के 3 भाग होते हैं। इसे कहा जाता है अंडाशय, इसे कहा जाता है वर्तिका, और इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। ये हो गया मुख्य भाग। अब इसके बाद आता है नर भाग। नर भाग जो होते हैं सब, तो नर भाग में पराग कण होते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पराग कण। भौरे या हवा द्वारा ये पराग कण यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है परागण। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। परागण।
परागकण का पहुंचना परागण कहलाता है। लेकिन जब ये नीचे उतर जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन, निषेचन। तो क्वेश्चन कहेगा कि परागण कहाँ होता है, तो परागण वर्तिका का कगार वाला भाग, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र पर होता है। लेकिन कहेगा कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन जो होता है अंडाशय में होता है। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, फल। तो आपसे ये भी पूछ देगा कि फल कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय में ही फल बनते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका अंडाशय नीचे से फटा हुआ होता है, तो वो नीचे चले जाते हैं पुष्पासन में। ये नीचे चले जाते हैं कहाँ से, पुष्पासन में। किसी किसी में ये नीचे छेद पाया जाता है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, पुष्पासन में चले जाते हैं। तो जब कभी भी निषेचन की फलस्वरूप जो ऊपर से आने वाला वर्तिकाग्र है इसमें चला जाए, इस वाले हिस्सा में, तो इसे कहते हैं असत्य फल। इसे क्या कहेंगे, असत्य फल। तो बताएंगे परागण कहाँ हुआ, तो परागण हुआ वर्तिकाग्र पर, लेकिन निषेचन कहाँ हुआ, अंडाशय में। तो ऐसे फल को हम सत्य फल कहते हैं। अंडाशय में होगा तो सत्य फल से यानी सही ठीक ठाक है, और इसे कहते हैं असत्य फल। असत्य फल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एप्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका होता है, एप्पल का होता है। एप्पल। सर बीए के बाद एमए करें या बीएड करें, बीएड कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बीएड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी। एमए के बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन बताइए, तो इसमें क्या है, परागण के फलस्वरूप निषेचन कहाँ होता है। तो अब आप गधा थोड़ी है, निषेचन तो बता ही देंगे, अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, अंडाशय में। असत्य फल बताइए, तो कह रहा है कि असत्य फल का निषेचन कहाँ होता है, तो आप बता ही सकते हैं। अंडाशय में तो सत्य का होगा, वर्तिकाग्र पर तो परागण होता है, पुष्पासन पे होता है। पुष्पासन लिख दिया, पुष्पासन यानी थैलेमस में होता है, इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस। थैलेमस में होता है पुष्पासन, यानी थैलेमस में होता है। पुष्पासन यानी थैलेमस में होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री है। भैया धान गेहूं मक्का एक बीजपत्री है, दलहन वगैरह सब द्विबीजपत्री होते हैं। दलहन आम जामुन द्विबीजपत्री होते हैं सब, समझिए। इसे डाइकॉट कहते हैं। यहाँ देखिए मेरे बाबू, बबुआ लोग इधर देखिए, कोई बीज होता है इस बीज के ऊपर छिलका होता है। बीज जो होता है ना, यहाँ देखो ध्यान से, पता नहीं कहाँ ध्यान देता है ऐसा। ये बीज है किसी पौधे का, ये बिया है, इसके बाहर एक छिलका पाया जाता है। बीज, हर बीज के बाहर एक छिलका पाया जाता है, समझ में गया, क्या पाया जाता है, छिलका। अगर आप उस छिलका को हटाएंगे और उसमें से एक को चीज निकलेगा तो उसे कहेंगे एक बीजपत्री। क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। उसे क्या कहेंगे, एक बीजपत्री, मोनोकॉट, एक बीज पत्री, मोनोकॉट कहते हैं। पत्री, पत्नी नहीं रे, पत्नी। देखिए धान, देखो बबुआ, धान को जब आप छोड़ाएंगे, धान को जब आप छोड़ाएंगे तो उसमें से एक को चावल निकलेगा। गेहूं, जब आप गेहूं को छोड़ाएंगे तो एक को चावल निकलेगा, दो को उसमें से नहीं निकलेगा। केला, केला का बिया देखेंगे ना, केला, तो केला का बिया छोटा 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 दाना की तरह होता है, एक को निकलेगा, दो को नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसको छोड़ाएं और उसमें से दो को निकल गया तो उसे कहेंगे द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री कहते हैं, मतलब दो ठो निकल गया। जैसे चना, चना भिगा देते, चना एक बिया है, चना को भिगा दीजिए रात में, और जब सुबह निकालते हैं तो उसका छिलकवा, उसका कपड़वा उतारिएगा तो दो को दाना रहते हैं, कहते हैं खाएगा अब हमको, तो कौन सा हो गया, द्विबीजपत्री। मूंगफली देखिएगा, सीबीएसई वाला क्या करता है, मूंगफली का जो दाना लेता है लाल वाला, उसका खोपड़िया सहित नहीं, लाल वाला दाना। तो हिंदी मीडियम वाला रहता है ना, तो दांते से मूंगफली खोलता है ऐसे और सीधे खा जाता है। सीबीएसई वाला इसे नहीं खाता है सब। सीबीएसई बोर्ड वाला मूंगफली कैसे खाएगा सब, उसका पहले गुद्दी निकालेगा सब लाल लाल, उसको यहाँ रखेगा सब, और उसको रखने के बाद उसको हाथ से ऐसे ऐसे मलेगा सब, और मलने के बाद उसको उड़ाएगा सब, उड़ाएगा सब, एक और को लेके खाएगा सब। अजब हाल है। वो बहुत सुगवार होता है सब, फोटानी वाला होता है सब वहाँ पे, तो ऐसे खाता है सब, समझ में गया कि नहीं का। तो मूंगफली कौन सा हो गया भैया, द्विबीजपत्री हो गया।
आम क्या हो गया, आम का देखिएगा, आम खा के फल फेंक दीजिएगा, तो फल फेंक देंगे तो गुठली मिलेगा, तो गुठली के बाहर का कवर को ईंटा से फोड़िएगा तो अंदर नरम नरम गुठली मिलेगा, उसको हटाइएगा तो आराम से दो भाग में बढ़ जाएगा। बचपन में हम लोग उसमें पत्ती भर के नीम का पत्ती पिपीड़ी बनाते थे, पू पू बजाते रहते थे लोग उसको, समझ में आ गया। जामुन भी वही है, कोई जामुन फेंक दिया रहेगा खा के तो उसका देखिएगा धुलिएगा, ईंटा से मारिएगा, दूगो निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो जो में दूगो निकल गया हो गया। इसकी पहचान बता देते हैं आपको, सिंपल सा पहचान, गोली मारिए इस सबको ससुरा, कैसे कैसे पता कीजिएगा, एक सिंपल सी पहचान बताते हैं। पत्ती, पति नहीं पत्ती, यदि छोटा है और गोल है, छोटा या गोल है, अरे गोल रहेगा तबे छोटा रहेगा, छोटा रहेगा पत्ती तो दुई बीज पत्री। पत्ती अगर लंबा है, पत्ती अगर लंबा है तो एक बीज पत्री। धान का पत्ती देखे, धान, गेहूं, मक्का, केला, लंबा लंबा पत्ती रहता है, सब में एक के गो बिया रहता है, समझ में आ गया कि नहीं। जितना ये सब चीज, जामुन, आम, ये सब छोटा छोटा पत्ती वाला देखिएगा, इस मटर, चना, ये सब का कितना छोटा छोटा पत्ती होता है, एकदम छोटा छोटा पत्ती। तो छोटा छोटा पत्तियां वाला सब में क्या होता है, दुई बीज पत्री होते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका, कौन खोजेगा छुआड़ा, गरी, नारियल तेल, ये सब। हाँ, आम की गुठली का भी तो बता तो रहे हैं। रनिंग के लिए 20 बार मेडिसिन बताएंगे बबुआ। वेवरान दवा खाना 1 हफ्ता पहले से, दर्द और सही हो जाएगा। एपी फीज का 2 दिन पहले से पीना, 1 लीटर लेके जाना पीने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री 25 हो गया, 26 नंबर कह रहा है। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? अंकुरण को इंग्लिश में बोला जाता है, कौन चीज, स्प्राउट बोलता है सब। सीबीएसई वाला उसको स्प्राउट की स्प्राउट दुका बोलता है सब, ऐसे तो दाना निकल जाता है जिसमें हम लोग कहते हैं अंकुरित हो गया, उसको स्प्राउट की कौन चीज कुछ बोलता है, स्काउट, स्प्राउट, स्काउट पता नहीं क्या बोलता है सब। तो वो जो होता है ना, उसके लिए क्या जरूरी है। तो एक बात बताओ भैया, आपको अगर अंकुर, कोई सीबीएसई वाला है कि नहीं? हाँ, स्पाउट, स्प्राउट बोलता है सो, देखो सीबीएसई वाला है सो इसमें। हमारे क्लास में डरे सीबीएसई वाला नहीं बोलता था सब। बेचारा अजीब हो जाता था, अरे तो आगे देखिए, अंकुरण के लिए, स्प्राउट बनाने के लिए, अंकुरण बनाने के लिए आप प्रैक्टिकली सोचिए क्या क्या करते हैं। 4-5 स्टेप आप खुद करते हैं। सबसे पहले आप उसको पानी में भिगोते हैं, यानी जल देते हैं। उसके बाद आप उसके पानी सुखाते नहीं, उसमें नमी को बरकरार रखते हैं। याद रखिएगा, नमी को हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। ऐसा थोड़ी है कि पनिया में भिगा के धूप में रख दीजिएगा तो निकलेगा ना। पनिया जो अंदरवा सोखा है ना, उसको बचा के रखिएगा। इसलिए भीगा कपड़ा से आदमी ओढ़ा के रखता है, भीगा कपड़ा से, कि इसके भीग जाना ही बड़ी बात नहीं, इसकी नमी बरकरार रखना है। उसके बाद उसको हम लोग गर्म करते हैं। क्या करते हैं? तापमान देते हैं। इन्हें कि फ्रिज में ले जाके छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, इन्हें कि धूप में ले जाके रख देना, ना ही ठंडा रखना है। तो अलमारी पे रख देता है आदमी, क्या कर देता है? अलमारी पे रख देता है। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, भोज में जा रहे हैं लोग तो जाइए लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या चाहिए? वायु चाहिए। क्या चाहिए? वायु चाहिए। वायु, हवा भी रहना चाहिए। पैक कर दीजिएगा तो नहीं अंकुरित होगा। यही 4 चीज़ चाहिए अंकुरण के लिए। अंकुरण के लिए 4 चीज़ चाहिए। ये चाहिए। और क्या चीज़ नहीं चाहिए जो आपसे पूछता है? मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बर्तन में भी हो सकता है। सनलाइट की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है। और किसी चीज़ की खाद की ज़रूरत है? नहीं है। कोई पोटेशियम वोटेशियम खनिज की ज़रूरत है? नहीं है। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत है। एक की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, चना को गमछा से बांध के रख देते हैं। अरे भाई, बिहार के लोग जाते हैं ना तो पानी वाला बोतल में चना फुला फुला लेता है, बहुत बदमाशी करता है सब। देखो इसमें पानी वाला बोतल में क्या कर लेगा, चना फुला लेगा। और जो चना बेचने वाला आएगा ना, उसको रोकवाएगा, रुको रुको रुको, तो उसको लगेगा खरीदा है, तो बोतल निकालेगा, कहेगा कि चना है, 2 मिर्चा दे दो, तो दूसरा वो बेचारा घुसिया जाएगा। खुद से सोचो यार, वो बेचारा 2 पैसा खाने के लिए चढ़ा है, उससे खरीद नहीं रहे हो तो कम से कम मिर्चा मत मांगो उससे, मिर्चा भी लेके चलो, तो उसी से मिर्चा मांगता है। अब यार में मिर्चा को मिर्चा ही बोला जाता है। और उसको ना जानते हैं किससे काटते हैं लोग, ये इंसीजर से नहीं काटते हैं लोग, हिंदी मीडियम वाला उसको ना केनाइन से काटता है, एकदम 3rd मोलर से काटता है ऐसा, एकदम भयानक एकदम। आगे देखिए, ये हो गया। इसमें किसकी जरूरत नहीं है भैया, इनमें सभी की जरूरत है। देखिए, इनमें से सभी की जरूरत है, इनमें से सभी की जरूरत है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि प्रकाशानुवर्तन के लिए किसकी जरूरत है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। अब आप एक चीज देखें, प्रकाश की ओर घूम जाना, इसी को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो पेड़ पौधे उधर ही घूमते हैं जिधर रोशनी ज्यादा रहता है। तो ये घटना ऑक्सीन हार्मोन से होती है। किससे होती है, ऑक्सीन हार्मोन से होती है। ऑक्सीन हार्मोन सूरजमुखी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सूरजमुखी जो होता है ना, धूप की ओर घूम जाता है। और जब धूप खत्म हो जाता है ना, सूरजमुखी बंद हो जाता है। सूरजमुखी क्या होता है, बंद हो जाता है। तो कभी कभी कोनो कोनो भौरा जो होते हैं इसी में घेरा जाते हैं, और सूरजमुखियों के रात भर पकड़ ले रहता है, और उसकी भौरी खोजती है कि मेरा भौरा आज गिरा गया। बेचारी, उसको मन नहीं लगता है रात भर, मेरा भौरा कहाँ चला गया, अब मैं विधवा हो जाऊंगी। तो सुबह सब धूप निकलता है तो ऑक्सीन हार्मोन छोड़ता है, तो भौरा तुरंते भागता है भौरी के पास, कहता है रे पिलक्का फूल पे ना सांझ के मत बैठिए, सांझ के पकड़ लेता है। तो कोनो कोनो भौरा जो होते हैं ना, बहुत हड़कल रहता है, सोचा वो जल्दी बैठता नहीं है, सब समझ जाइएगा कबो ना कबो कहीं घेराइल है। ये ऑक्सीन हार्मोन की वजह से कबो ना कबो कहीं घेराइल है, इसीलिए वो सोचा भड़कल रहता है, भाग जाता है वहाँ से। और उसकी भौरी भी समझाती है, महाराज आप नहीं आए थे, दूसरा का भौरा हमको इधर उधर ताक झांक कर रहा था, आप शाम के टाइम फूल उल पे मत बैठा कीजिए, कोनो फूल पकड़ लेता है दिक्कत हो जाएगा। किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीन हार्मोन की वजह से जिसमें ये हार्मोन ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा वृद्धि करेगा, कम रहेगा तो कम होगा। तो इससे अच्छा है पेड़ पौधों की वृद्धि नापने से अच्छा ये ऑक्सीन हार्मोन ही नाप लीजिए। ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ेगा, कम तो कम बढ़ेगा। इसलिए एक मशीन आता है, ऑक्सीजनोमीटर कहते हैं, जिससे हम पेड़ पौधों की वृद्धि नापते हैं। एक्चुअली में हम ये ऑक्सीजन हार्मोन नापते हैं, वही बता देता है वृद्धि होगा या नहीं होगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भैया एनटीपीसी में भी काम करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नुकसान करेगा यार, गजब आदमी हो। नुकसान तो, जिब्रेलिन क्या करता है, जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, स्प्राउट निकालता है, अंकुरण करता है, इसीलिए इसे मुख्य हार्मोन कहा जाता है। अंकुरण नहीं करेगा, पौधे नहीं निकलेगा यहाँ पे। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका, तो साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन करना। एथिलीन फल पका देता है, एथिलीन क्या करता है, फल पका देता है। पौधे के क्षतिग्रस्त अंगों की भरपाई कौन करता है, ट्राउमेटिन। कौन करता है, ट्राउमेटिन। जिब्रेलिन अंकुरण करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, एथिलीन फल पकाता है। ट्राउमेटिन ये क्या करता है, घाव भर देता है, लाशा बना देता है। लाशा, लाशा समझते हैं, गोंद। पेड़ पौधों को काटिएगा ना तो वहां गोंद बन जाता है, लाशा या गोंद बन जाता है। ट्राउमेटिन हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमेलित कीजिए। चलिए भैया सुमेलित कीजिए, कौन कौन को सुमेलित करना है। चलिए, सिनकोना किससे निकाला जाता है, सिनकोना एक जूस होता है जो कुनैन के छाल से निकाला जाता है। कपास, कपास क्या होता है, पेड़ पौधों की छाल में होता है, सेल्यूलोज, इसके कपड़े बनते हैं, नोट बनता है। लौंग किससे होता है, पुष्प कली का होता है, फूल की कली होती है लौंग। आप देखेंगे लौंग इस तरह से खरीदेंगे ना, इस तरह से लौंग होता है, इस तरह से क्या हो जाता है, लौंग हो जाता है। दालचीनी क्या होता है, छाल होता है, पौधे का क्या होता है, छाल।
पौधे का छाल, चार्ट हो गया। अब देखिए बाकी चार्ट देखते हैं। कपास किस कुल का पौधा होता है? कपास जो होता है मालवेसी कुल का होता है। कपास, भिंडी मालवेसी का। संतरा जो होता है ये रूटेसी को होता है, इसके खानदान का नाम है रूटेसी। इसके खानदान का नाम क्या है? रूटेसी। आलू सोलेनेसी होता है, सोलेनिन पाया जाता है आलू में, हरा हो जाता है सोलेनेसी। दलहन वगैरह में ल्यूमिनेसी होता है। ये इसके खानदान यानी कुल का नाम है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगला, धान का खैरा रोग किससे होता है? जिंक की कमी से हो जाता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से हो जाता है। धान का खैरा रोग जिंक यानी जस्ता की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी से होता है। जी बाबूजी, कौन कमेंट कर रहा है? मेरी आंख में दर्द हो गया, जा रहा हूँ, फोन रख देने नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। जी का नाम रख ले बबुआ? जी बाबूजी। अगला, तंबाकू का मोजेक रोग। तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है भैया? तो ये वायरस से होता है। तंबाकू का मोजेक रोग वायरस के कारण होता है। तंबाकू का मोजेक रोग वायरस के कारण होता है। एक्चुअली इसी पर वायरस की खोज भी हुई थी, इवानोविस्की ने खोजा था तंबाकू की खोज वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, पौधे में पुष्पम तथा फल नहीं लगता उसे क्या कहते हैं? जिसमें फूल नहीं लगता है उसे अपुष्पोद्भिक या क्रिप्टोगेम कहते हैं। अपुष्पोद्भिक या क्रिप्टोगेम कहते हैं। जिसमें फूल लगता है उसे फेनरोगेम कहते हैं। याद रखने का तरीका देखिए, फूल या फल सब फ से होता है। फूल या फल अगर लगेगा तो फ से फेनरोगेम, और नहीं लगेगा तो फ से नहीं होगा क्रिप्टोगेम। तो फेनरोगेम और क्रिप्टोगेम कहते हैं। 32। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? मतलब वायु प्रदूषण किस में ज़्यादा हो जाता है? देखिए, अगर हवा में वायु प्रदूषण रहेगा ना, हवा में क्या रहेगा? वायु प्रदूषण, तो लाइकेन का रंग बदल जाता है। एक्चुअल में लाइकेन होता है नीला रंग का। क्या होता है? नीला रंग का। इसी लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? लिटमस को बनाते हैं। आपको पता है कि लिटमस केवल और केवल नीला होता है, लाल लिटमस होता ही नहीं है। इस पर एसिड डालकर उसे लाल बनाकर रख लिया जाता है। लिटमस नेचुरली वो लाल नहीं होता है, वो नीला होता है। लेकिन हवा में प्रदूषण रहेगा तो ये सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है? सफ़ेद। सफ़ेद समझते हैं लोग, उज्जर हो जाता है। हवा में नमी रहने की वजह से ये उज्जर हो जाता है। नमी होने के, सॉरी, प्रदूषण होने की वजह से उज्जर हो जाता है। हो गया? अगला क्वेश्चन, जीवाणु में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है। मानव में कितनी होती है? 46 होती है या 23 जोड़ा। सबसे ज्यादा किस में होती है? टेरिडोकाइटस, 1300 से लेकर 1600। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा धान के खेत में जैव उर्वरक का काम करता है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल खेत में ये उर्वरक का काम करता है। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति का उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? देखिए, वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों में इसमें होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा। इसे हम लोग उभयचर के नाम से जानते हैं, ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में ही आपके आते हैं कवक आता है, इसी में आता है आपका कवक, इसी में आपका आता है शैवाल, इसी में आता है आपका लाइकेन, इसी में आता है जीवाणु। ये सब ये संघ है सब पेड़ पौधों के। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक होता है? देखिए, ट्रिक समझेंगे, समझिए, जो बड़े पोषक होते हैं उनका। पेड़ पौधों को जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें उसे कहते हैं वृहद पोषक। उसे शॉर्टकट में कहते हैं चॉपकिंस। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही ज़्यादा ज़रूरत है। इसको छोड़ के जो भी देगा उसकी ज़रूरत कम है।
सी से क्या होता है कार्बन, एच से क्या होता है हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, आई से इग्नोर, आई से इग्नोर कर दीजिए, एन से नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इन्हीं की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं मैक्रो, यानी इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इनको छोड़कर कुछ भी लीजिएगा तो उनकी संख्या कम चाहिए। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन नहीं चाहिए, जिंक नहीं चाहिए। देखो भैया आयोडीन तो चाहिए ही नहीं, सीधी सी बात। आयोडीन केवल एक ही पौधे को चाहिए, नारियल के पौधे को, उसके अलावा आयोडीन चाहिए ही नहीं। यही थोड़ी करा नहीं चाहिए, करा कम चाहिए, तो कम चाहिए जिंक, कम चाहिए जिंक। क्यों देख लीजिए, हम आयोडीन पे काट दिए थे, आयोडीन पे काट दिए थे कि नहीं, आयोडीन चाहिए ही नहीं चाहिए। आयोडीन केवल नमक के नारियल के पौधे को चाहिए। किण्वन क्या होता है, सड़ जाने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। सड़ गया कोई चीज़ तो उसे किण्वन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और शराब बन जाता है, C2H5OH। किसी चीज़ को सड़ाइएगा ना तो क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सड़ जाता है। आप दाल चावल सब्जी अचार भुजिया नमक तेल सान दीजिएगा, इसे खूब अच्छा से उसमें आधा किलो पानी डाल के और घैली में बंद कर दीजिएगा। एक हफ्ता बाद खोलिएगा, घमकेगा भयानक, वही CO2 गैस अंदरवा बन गया रहेगा, शराब खद 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 खद, छान के दे दीजिए, पीजिए शराब पीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि लोहा से कौन बीमारी होता है, तो लोहा से सिरोसिस होता है, जिसे हम लोग लीवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। कॉपर से विल्सन नामक रोग हो जाता है, कॉपर की अधिकता से दिमाग में विल्सन नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। कैडमियम से क्या होता है, इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। कैडमियम से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है, इटाई इटाई। नाइट्रोजन से नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा मर जाता है, नीले रंग का हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। याद रखिएगा, ये पूछता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे बढ़े। अच्छा वो कह रहा है कि मोनी नाम से कोई लड़का कमेंट कर रहा है। कोई बात नहीं, जब से टिकटॉक आया है ना तो कुछ लड़के जो थे ना, वो ससुरा रियल में मेहरारू था सब, ससुरा टिकटॉक आके उनके अंदर का टैलेंट जगा दिया। गजब है सब, ससुरा टिकटॉक पे नाचता है सब, अपने आप को होशियार बनेगा सर टिकटॉक में। एक टिकटॉक सचुरा मत पूछो, जिसको कोई मतलब नहीं। एगो कोई है झारखंड की कोई महिला है, स्नैपचैट की टिकटॉक पे बनाती है, खाली ऐसे आके मुस्कुरा के चल जाएगी। सचुरा टिकटॉक वालों को कोई काम धाम नहीं है। ठीक हुआ टिकटॉक को मोदी ने बहुत जल्दी कर दिया, कुछ दिन में टिकटॉक पे साले उघारे चले आते सब, और उस पर भी फैशन बन जाता। कोई साला मूतते में आता, कोई कुछ करते में आता। ये टिकटॉक जल्दी बंद किया, मोदी बहुत होशियार आदमी है, बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि इंसान अब पागल होने वाला है, तुरंत बंद कर दिया हूँ। टिकटॉक चलो, हम लोग यूट्यूब पे मेहनत करो, क्या कंटेंट डालना है क्या नहीं डालना है। टिकटॉक पे कुछ नहीं, खजुआ रहे टिकटॉक टिकटॉक ले, साला पे 1 लाख व्यूज चल जाएगा। हम लोग मेहनत से वीडियो बनाए, कोई व्यूज नहीं जाता है, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन यही व्यूज जाता है, उस पर सब जो करोड़ों पे व्यूज जाएगा। कौन ऐसे खजुआएगा ना, ये देखो ये फलाना है, खजुआ रहे हैं टिकटॉक पे वीडियो बनाएगा। अगला देखिए, टिकटॉक बनाएगा पारा। पारा के वजह से कौन सी बीमारी होती है, मिनीमाता। पारा के वजह से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है, ये मरकरी से फैलता है, शरीर टाइट हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। अगला कर रहा है, आर्सेनिक के वजह से व्हाइट फूट हो जाता है। आर्सेनिक की वजह से व्हाइट फूट, खुजली होने लगता है, व्हाइट फूट नामक बीमारी। आर्सेनिक की वजह से व्हाइट फूट हो जाता है, इसमें खजुवट हो जाता है। व्हाइट फूट यानी खजुवट नामक बीमारी हो जाए, खजुवट हो जाता है। सर हम आपको टिकटॉक पर देखे थे, बकलवा हम टिकटॉक नहीं चलाते थे,
हमको टिकटॉक पे देख लियोगे तो कोई, अरे यार अब तो हमको ये डरने लगने लगा है, कोई वीडियो बनाता है और मेरा फोटो लगा देता है, लोगों को लगता है खान सर का वीडियो, लोग देखने लगते हैं। हम तो डर गए यार, कहीं किसी की शादी होगी मेरा फोटो दिखा देगा, हम ही है कहीं का। अरे यार मेरा फोटो भी वायरल कर रहा है, सो हद है यार, क्या बताएं हम। लोगों को समझ में नहीं आता, अपनी वीडियो में करता है सो। कैरी मिनाटी, हाँ टिकटॉक वाली की तो बढ़िया से बजा दिया था। आगे देखते हैं। प्रदूषण भैया 80 वो टोटल प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद बचल करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का मतलब समझते हैं? ग्रीन हाउस का मतलब हम आपको ऐसे कहा, प्रदूषण तो सबको समझ में आता है, गंदगी। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस इकोनॉमी वगैरह कल बता देंगे, इकोनॉमी से ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चन। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का मतलब होता है उमस, गर्मी लगना, उमस लगना। तो जलवाष्प, जलवाष्प का मतलब क्या होता है? बादल, जिस दिन बादल रहता है ना बहुत गर्मी लगने लगता है। CO2, मीथेन, ये सब करते हैं। CO2 मतलब क्या होता है? किसी कमरे में ना 10 आदमी को, कोई कमरा है उसमें 50 आदमी को बंद कर दीजिएगा, जैसे जैसे वो CO2 छोड़ेगा ना नाक से, आप नाक से CO2 छोड़ते हैं, देखिए ना गर्म रहता है, ये गर्म करते करते बहुत उमस कर देता है। ओजोन को छेद देता है CFC, ओजोन को छेद देता है CFC, और क्लोरीन भी छेद देता है CFC वगैरह। अम्लीय वर्षा SO2, SO2 और NO2, इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। SO2 और NO2 को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। हो गया? नहीं समझ में आया ग्रीन हाउस यार? ग्रीन हाउस का मतलब क्या था? उमस होता है, उर्मस। इसका नाम ग्रीन हाउस क्यों पड़ गया? देखो देखिए भैया, इधर देखो लो, ग्रीन हाउस नाम क्यों पड़ गया? यूरोप में ना ठंडी बहुत पड़ता था, और सब्जी वगैरह बोइएगा ना यूरोप में, सब्जी इस तरह से, यहाँ सब्जी लगाएंगे ऐसे यूरोप में, अरे यार मीट क्यों रहा है, ऐसे ऐसे सब्जी लगाते थे लोग जब यूरोप में, तो सब्जियां को ठंडा मार देता था, ठंडा मार देता था। तो इसने लिए एक आदमी आए थे जिनका नाम था आरहेनियस, उन्होंने ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग किया था। अब बैली बोकल ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने इधर इधर से ना ऐसे टेंट डाल दिया, बांस लगा के टेंट डाल दिया, टेंट टाइप का, और उसमें चादर नहीं छाए, चारों ओर प्लास्टिक छा दिया, प्लास्टिक, चारों कोना में बांस लगा के ऐसे प्लास्टिक के घेर के, ऊपर से भी प्लास्टिक, प्लास्टिक समझते हैं? चिमकी, अरे चिमकी ली जिसमें सब्जी लाते हैं लोग, सफेद का आर पार दिखता है, परोरा है कि कौन चीज लेके आए हैं, वही वाला टांग दिया। इसके टांगने से क्या हुआ? सारा का सारा गर्मी अंदर घुस गया, सूरज की रोशनी से धूप अंदर घुस गया, और जब सूरज डूबा ना तो गर्मी अंदर ही रह गया, तो पेड़ पौधों को ठंड मारने से बचा लिया। अब सारे लोगों ने इसी का तकनीक अपनाया। तो लोग इसको जब देखने जाते थे कि रे यार हेनियसवा का घर है, कौन ची रे, ये तो अंदर सब्जी था, बाहर से चिमकी ली तो अंदर हरा हरा दिखता था, तो लोगों ने नाम रख दिया ग्रीन हाउस, हरिहर घर। हिंदी में कहते हैं हरित गृह, देहात में हरिहर घर, ग्रीन हाउस। ऐसा बहुते मिलेगा बिहार में, जैविक खेती बोला जाता है इसको, अंदर से गर्मी रहता है। तो ये, इसे क्या कहा जाता है? उमस की वजह से जब गर्मी बच जाती है तो उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा जलवाष्प से होता है, उमस से होता है, उमस से। बादल वाली रात देखते हैं ना, बहुत ज्यादा उमस रहता है उसमें। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं लोग। देखो सब ऐसा लड़ाई कर रहा है चैटवा में, पढ़ता कौन चीज है सब? तू लोग लड़ाई करता है, लड़की से कोई लड़ाई नहीं करेगा, लड़की से कोई लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि कोई जीत नहीं पाएगा। आगे देखते हैं। खत्म हो गया, देखिए वो बॉटनी खत्म हो गया, जूलॉजी खत्म हो गया, बॉटनी खत्म हो गया। अब इसको हम आगे अब समझाएंगे आपको, इसके बाद का पॉलिटी।
अब इसको कल समझाएंगे। कल कल सैटरडे है, हम भी पूरा फ्री हैं। कल कितने बजे क्लास लगा देंगे? 5 बजे। आज नहीं लग पाया था 5 बजे, क्योंकि आज दोपहर में 2 बजे तो क्लासे से खाली हुए थे। फिर अपना भी तो काम धाम रहता है, घर द्वार खाना पीना खाते रहो। कल 5 बजे से क्लास लगा देंगे 8 बजे तक, ठीक है? आगे बढ़े। कल क्लास करेंगे, अब कल 5 बजे।